नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टीयर 1 के लास्ट शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। यानी डेट होगी 13 दिसंबर और लास्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले के यानी सभी 40 के 40 शिफ्ट के सलूशन आपको SSC CGL 2022 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ज़रूर चेक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उधर स्टार बैच की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जो कि फ्री में है और मैथ्स का अच्छा कोर्स है। और साथ ही साथ उसका PDF यानी कि बुक भी, स्टार बुक भी आपको मैथमेटिक्स के लिए मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फटाफट प्रश्न को करेंगे। कहा गया कि जो टेबल है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 4 आर्टिकल का दिखाता है। अगर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज सेलिंग प्राइस और एवरेज कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताना है। देखो एवरेज कॉस्ट प्राइस अगर निकालने जाओगे तो आप ऐसा कर सकते हो कि इन दोनों का अलग अलग एवरेज निकाल के उसका डिफरेंस ले लो, या फिर आप क्या काम करो, डिफरेंस लेके उसका एवरेज ले लो। तो डिफरेंस लेके एवरेज ले लो। ये 100 हो गया, इधर 80 हो गया, इधर 200 हो गया और इधर 60 हो गया। लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐड करोगे तो 140, 240 और 200 440, 440 को 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि देयर वर 4 आर्टिकल्स, तो एवरेज आ जाएगा 110। क्लियर हो गया। चलो देखो क्या कहा है। 2 स्टेशंस R and S आर 400 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, 2 स्टेशंस है R और S, वो 400 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। लेट अस ड्रा द फिगर। R और S हैं जो 400 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन है जो R से S के लिए लीव करती है और दूसरी ट्रेन है S से R के लिए लीव करती है। ठीक है, वो 10 घंटे बाद मिलते हैं। अगर एक की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा हो, यानी कि एक की स्पीड x हो, एक की स्पीड x+4 हो, तो आपसे कहा गया कि 10 घंटे में वो अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड, उनकी स्पीड का सम हो जाएगा। यानी कि उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x+x+4। और 10 घंटे में 400, यानी 10 घंटे में रिलेटिव स्पीड से 400 अगर तय करती हैं तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 400/10 यानी 40 हो गई रिलेटिव स्पीड। 40 बराबर 2x+4 यानी 2x बराबर 36 यानी x बराबर 18। तो आपसे कहा गया स्लोअर ट्रेन की स्पीड यानी 18 किलोमीटर प्रति। देखिएगा tan 2 अल्फा की वैल्यू पूछी गई। tan 2 अल्फा कैन बी रिटन एज, बी कैन राइट tan 2 अल्फा एज tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिटन एज दिस वन। ठीक है, अब देखो ये इसको x मानो, इसको y। tan x प्लस tan y, tan x प्लस y इज इक्वल टू होता है tan x यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan y यानी tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। दैट्स इट। अब वैल्यू पुट कर दो, यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले देखे। एक tan x प्लस वाई कितना होता है और उस पर वैल्यू पुट कर दी। और tan 2 अल्फा का अगर वो ऐसे फॉर्मूला की बात करें तो होता है 2 tan अल्फा वो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। P और Q 2 मिश्र धातुएं हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर की बनी हुई हैं। P और Q की बात करें तो ये एल्यूमिनियम और कॉपर की बनी हुई हैं। ठीक है, अब आपसे कहा गया रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम टू कॉपर इन P इज 5:11 और इसमें 3:5 है। ठीक है, कहा गया कि इसको 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो आपसे कहा गया कि एल्यूमिनियम का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, देन एल्यूमिनियम इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द, अच्छा एल्यूमिनियम कॉपर का कितना परसेंट होगा जो एलॉय बनेगी उसमें। देखो इसकी मात्रा कितनी है, 5 अगर इसको माने और 11 इसको, तो 16 है। और इसकी मात्रा 3, 5, 8 है। तो 8 और 16 को सबसे पहले बराबर कर लो। बराबर करने के लिए 2 से गुणा करेंगे यानी ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इसको 1:3 के अनुपात में मिला लो, यानी कि 5 का 1 हिस्सा और 6 का 3 हिस्सा, यानी कि 5 का 1 हिस्सा 5 एकम 5 और 6 का 3 हिस्सा यानी कि 6 × 18। तो इतना तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। और कॉपर कितना हो जाएगा, 11 का 1 हिस्सा 11 और 5 का 3 गुना यानी कि 15। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या काम कहा, 10 का 3 गुना यानी कि 30, यानी 23। आपसे पूछा गया 41 का कितना परसेंट है, तो 41 का आधा कितना हो जाएगा, 20.5 से ज़्यादा यानी 50% से ज़्यादा। तो आपका, लेकिन एक बात बताओ 60% इसका कितना हो जाएगा, 256 यानी इसका 60% लगभग 25.6। तो 60 से कम और 50 से ज़्यादा। तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से कर सकते हो। अब हम डिवाइड कर लेते हैं। 41 पंचे 205 बचेगा 25, 250 41 छक्के 246 यानी 56% हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की मात्रा है और ये कॉपर की मात्रा है। ठीक है, एक धन है जो सिंपल इंटरेस्ट पे 1202 सालों में हो जाता है और 1604 साल में हो जाता है।
अगर 2 साल में 1200 होता है और 4 साल में 1600, 4 साल में 400 ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 साल, देखो 2 साल बाद हमारा हो गया 1200 और इसके 2 साल बाद ये हो गया 1600, यानी 2 साल में जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 400 रुपये। 2 साल में ब्याज मिलता है 400 रुपये, ठीक है। 2 साल में ब्याज कितना मिलता है? 400, यानी 2 साल ब्याज मिलने के बाद वो धन 1200 रुपया हुआ है, यानी कि 400 का ब्याज मिलने के बाद वो धन कितना हुआ है? 1200, यानी वो धन कितना हो जाएगा? 800। अब अगर 800 में 800 रुपये पे 2 साल का ब्याज 400 रुपया है, यानी 2 साल का कितना परसेंट मिला? 50%। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 25%। क्लियर सी बात है। 9 अंकों की संख्या है जो 99 से डिविजिबल है। देखो 99 से डिविजिबिलिटी का मतलब 9 से भी डिविजिबल होगी और 11 से भी डिविजिबल होगी। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटने चाहिए, तो हम सबसे पहले संख्या लिख ले रहे हैं 3 4 2 2 2 1 3 AB। सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? 4 4 8 और 1 9 कट गया। 3 3 6 2 8, यानी हमारा सम कितना आया? 8 + A + B। ये 9 से कटना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू 9 हो सकती है, इसकी वैल्यू 18 हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या 27 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 27 हो गया तो A + B = 19 और A और B दोनों 0 से 9 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू 27 नहीं हो सकती। यानी अगर 8 + A + B या तो 9 होगा या तो 18 होगा, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि A + B या तो 1 होगा और या तो 10 होगा, ठीक है। अब दूसरे केस पे आते हैं। हमसे कहा गया है भैया कि ये 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। अल्टरनेट डिजिट का सम लोगे तो 3 2 5 2 7 3 10 + B आएगा, और इधर अगर इधर सम लोगे तो 4 2 6 1 7 और +A आएगा। अब डिफरेंस ले लो। अगर डिफरेंस लेने जाओगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 + B - A, 3 + B - और अगर ये 11 से डिविजिबल है तो या तो ये 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा, ठीक है। या तो ये 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा। क्या इसकी वैल्यू 22 हो सकती है? आप कहेंगे 3 + B - A अगर 22 हुआ तो B - A 19 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि B और A दोनों 9 से छोटे। तो B - A की वैल्यू या तो कितनी हो जाएगी? -3, और या B - A की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। अगर एक बात बताओ, अब A + B 1 है, A + B 1 है अगर, तो B - A 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि अरे भैया एक बात बताओ, A + B अगर 1 हो गया तो क्या B - A 3 हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, यानी A + B 1 नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, A + B 10 है, A - B 3 है, क्या इससे वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, तो ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। अब B - A 8 है, A + B = 1, बताओ B - A 8 है, A + B 1, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि A + B की वैल्यू 1 है, B - A 8 नहीं हो सकता, यानी A + B 1 नहीं लेना है। अब आप B - A 8 और A + B 10 ले लोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 और A की वैल्यू आ जाएगी कितना हो जाएगी? B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। बस अब आपसे 2A + B पूछा गया था, यानी 2 और 9 11। ये जो मैंने समझाया इतनी देर तक, मैं सीधे कह सकता था कि B के इसी केस पे आ जाता, लेकिन मैंने ये समझाया कि ये वाली वैल्यू आप क्यों नहीं ले सकते। क्लियर हो गया? पाई चार्ट कहा गया, ये नंबर ऑफ बॉयज़ दिखाता है 8 स्कूल में, टोटल बॉयज़ 5000 हैं, ठीक है। 8 स्कूल में बॉयज़ की संख्या दिखाई गई और टोटल बॉयज़ की संख्या 5000। तो कहा गया व्हाट इज रेशियो ऑफ BDE टू ACF? BD B 4, D 25 और E 13, 4 13 17 25 42, इसका रेशियो लेना किससे है? ACF से। A 26, C 5 31 और F 10 41, तो 42:41 आपका रेशियो हो जाएगा। देखो मुझे पर्सनली ये प्रश्न अच्छा लगता है, ऐसा जब भी प्रश्न आता है, आपको दिए गए फिगर में KI = IT है, E के बराबर ET है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो TEI की वैल्यू पूछी गई। देखो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ फिगर को ताकि आपको क्लियरली दिखे और मैं समझा पाऊँ। देखो समझिएगा बात को, KE = ET है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं एक छोटी सी रचना कर दूँ, छोटा सा ड्रॉ कर दूँ, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। आपने कहा ये 150 है तो ये 15 15 हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? 15 15 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? और दूसरी चीज़ दी गई है, ये बराबर इस भुजा के है, ठीक है, ये ब्लैक वाला इस भुजा के बराबर है, ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने का कोण, यानी ये वाला कोण इस भुजा के सामने का कोण और इस ब्लैक वाली भुजा के सामने का कोण, ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। इसमें से इतना इतना हिस्सा ऑलरेडी बराबर है, तो हम कह सकते हैं इतना कोण इस कोण के बराबर होगा। समझ आ रहा है? हमने कहा कि भैया अगर ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, इतना 15 दोनों में से निकाल लिया गया, तो बचा हिस्सा भी तो बराबर होगा, तो यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। अब दोनों ट्रायंगल्स को देख लो, इसको और इसको, इनकी देखो, दो भुजाएं बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर,
ये भुजा इस भुजा के बराबर और एक कोण बराबर, तो ये कैसे हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गए तो ये वाला कोण अपने आप इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो अब जब सर्वांगसम हो गए तो बात ही खत्म हो गई ना भैया। आपने कहा कि ट्रायंगल कौन सा सर्वांगसम हुआ? ई के आई सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्रायंगल ई के आई किसके हो गया? ई के आई ई के आई ई टी आई के सर्वांगसम हो गया। अब अगर ये सर्वांगसम हो गया तो कौन कौन से कोण बराबर हो गए? कोण आई ई के आई टी ई के बराबर हो जाएगा, आई ई टी के बराबर हो जाएगा। समझो बात को। ई के आई सर्वांगसम हुआ ई टी आई के, कैसे? देखो कोण ई बराबर है कोण ई के, कोण ई बराबर है कोण ई के, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। कोण के बराबर है कोण टी के, कोण के बराबर है कोण टी के, और कोण आई के बराबर है। ठीक है, तो ये सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया, इतना हिस्सा 150 है तो ये वाला दोनों मिलके, जब दोनों बराबर हैं तो दोनों मिलके 210, दोनों बराबर हैं तो आधा आधा 105। देखो सर्वांगसम हो गया। ये मैं समझ लो कि डेरिवेशन करवा रहा हूँ। ये हिस्सा 150, ये दोनों कोण मिलके कितना हो जाएंगे? एक बिंदु पे बना कोण 360 डिग्री का होता है, एक हिस्सा 150 तो बाकी दोनों मिलके 210, और बाकी दोनों बराबर है तो 2 थीटा 210, एक थीटा 105। अब इस प्रश्न को करो। अब आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न है, ये भुजा इस भुजा के बराबर दे दी जाए, ये भुजा इस भुजा के, आपसे ये कोण पूछा जाए, आप सीधे सीधे कह देंगे कितना हो जाएगा? अगर ये 150 है तो ये दोनों मिलके 210, इसका आधा 105, आप सीधे आंसर मार्क करेंगे। तो ये थी ट्रिक, समझ आया? जो पाई चार्ट है वो 8 डिफरेंट कंपनीज द्वारा बेचे गए कारों की संख्या दिखाता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय दीज 8 कंपनीज आर 5000। ठीक है, आपको बताना है कि क्या बताना है? नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी परसेंटेज में दिखाया गया है। अब आपसे क्या बताना है? आपको क्या बताना है? टोटल 5000 कारें बिकती हैं। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? कहा कि व्हाट इज रेशियो ऑफ टोटल सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय आर एंड एस टू यू एंड बी। आर और एस द्वारा जो एंगल बनता है कितना? 17, 13, 30। आप एंगल का रेशियो निकालो या परसेंटेज का, बात एक ही होगी। और यू एंड बी का कितना हो जाएगा? 9, 6, 15। 30 और 15 डिग्री का रेशियो निकालोगे 2:1, वही डिग्री का भी हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी में बी सी 110 है तो कोण ए कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि तीनों एंगल्स का वैल्यू 180 सम। ये प्रश्न देखो, कहा गया इन द गिवन फिगर ए बी सी बराबर 81 डिग्री, ए सी बी बराबर 9 डिग्री। ए बी सी 81, ए सी बी बराबर, ये 81 है ये 9 है, यानी ये वाला कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। और अगर किसी वृत्त में, जो मतलब सेमी सर्कल में, अगर कहीं कोण 90 डिग्री किसी जीवा द्वारा बन रहा है तो वो जो जीवा होती है, यानी कि इफ़ अ कॉर्ड सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री एट एनी पॉइंट एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो वो जीवा जो होगी वो जो कॉर्ड होगी वो डायमीटर होगी, यानी ये डायमीटर हो गया। अगर ये डायमीटर है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इस जीवा द्वारा, यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर ये व्यास हो गया तो ये अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त में कहीं भी ये कोण बनाएगी तो 90 डिग्री का ही बना। प्रश्न को समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। x बराबर दिस वन दिया गया, ये बहुत पुराना प्रश्न है। यहाँ से आप अगर x - 2 की बात करें तो x - 2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2^2√3 और -2 power 1/3। ठीक है, अब हम अगर क्यूब कर दें तो हम कह सकते हैं x - 2 का होल क्यूब, x³ -8 -3 AB, यानी 3 × 2 × x, यानी 6x इंटू x - 2, यानी कि -6x² + 12x। ये बराबर क्या मिल जाएगा? a³ यानी 2² -b³ 2 -3ab यानी 3 दूनी 6 इंटू इतना 2^2/3 -2 1/3, दैट्स इट। अब हमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे x³ मिल गया, -6x² मिल गया, प्लस 12x मिल गया, -8 मिल गया, इज इक्वल टू ये कितना मिला? 2 - 6 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है भैया? x - 2, यानी 6 टाइम्स ऑफ x - 2 तो -6x + 12, यही तो हो जाएगा। बस आपको 8 को इधर ट्रांसफ़र करना है, 6x को इधर ट्रांसफ़र करना है, यानी यू विल गेट x³ -6x² + 18x इज इक्वल टू 12 और 2 14 और 8 22। आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ए इज़ एन एक्यूट एंगल, सिंप्लीफाइड फॉर्म बताना है। cos पाई माइनस से कितना होता है? cos पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस है और cos माइनस से कॉस है, तो ये cos माइनस थीटा क्या होता है? cos है, तो ये माइनस कॉस है और cos है, माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा
बटे में। अभी पहले देख लो, tan पाई प्लस है और tan पाई प्लस है कितना होता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड। tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस, अच्छा tan पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan ही पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा tan ए। और sin 2 पाई माइनस ए कितना होता है, sin 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। tan 3 पाई बाई 2 प्लस ए कितना होगा, tan 3 पाई बाई 2 प्लस ए कितना हो जाएगा, tan ये 270 प्लस ए लिखा हुआ है, tan 270 प्लस ए किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, यानी कि tan 270 प्लस ए कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट है, यानी कि ये प्लस में तो माइनस माइनस और tan इंटू कॉट है खत्म, यानी ये खत्म हो गया। अगर कॉट पाई बाई 2 प्लस ए की बात करूँ तो कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है। क्लियर हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर है इंटू tan ए की वैल्यू साइन ए अपॉन कॉस है और नीचे साइन ए अपने आप है, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से इसकी पावर कैंसिल, आपका आंसर कॉस है। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड यू कैन फाइंड द आंसर, बट मेरे हिसाब से बेसिक्स ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग a plus b plus c is given, a cube plus b cube plus c cube is given, abc is given, you have to find this one, है ना। अब आपको a cube plus b cube plus c cube का फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है 3abc यानी 75 प्लस a plus b plus c यानी 5 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी, यानी कि जो वैल्यू फाइंड करने, मान लो f इसकी वैल्यू, ये बराबर कितना दिया गया 85, 75 85 में से सब्ट्रैक्ट होगा 10, 5 से 10 कटेगा 2, f की वैल्यू 2। क्लियर। आपको साइडेड पोर्शन यानी जो साइडेड एरिया है उसका क्षेत्रफल बताना है। कहा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6 यूनिट सोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये पूरा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो जो कि क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सर्कल 1 यूनिट रेडियस का, ये वाला 1 यूनिट रेडियस का खींचा गया है। आपको बताना है कि मिड पॉइंट पे खींचा गया, यानी कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। आप समझिएगा बात को। पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड 6 है तो ये 36 हो जाएगा। ये पूरे का एरिया, इतना हिस्सा कितना है, हाफ, तो इसका बटे 2 हो जाएगा। इसमें से अगर मैं सर्कल का 1 क्वाड्रेंट का एरिया घटा दूं, यानी ये वाला एरिया घटा दूं, तो साइडेड कहा जाएगा। 1 क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणे आर स्क्वायर, रेडियस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9, यानी 9 √3/2 इधर हो गया, और माइनस पाई को लिख सकते हैं 22/7 और गुणे 1/4, यानी कि इधर 4 लिख लो। हम 1/2 कॉमन ले रहे हैं, तो 1/2 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 9√3 माइनस कितना हो जाएगा, 2 से ये काट दो 11 बचेगा, और 1/2 बाहर आ गया, यानी 11/7, इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। मैं इतना एफर्ट इस वजह से डाल रहा हूँ ताकि अब 14th शिफ्ट है, 40th शिफ्ट है। कहा गया कि सेल्स दिखाता है, आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन एच एंड एफ। अब इतना इजी भी प्रश्न आएगा, 170, माई गॉड। ए बी सी इज गिवन, 2abc/9 पूछा गया, 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी बाई 9। देखो सी की वैल्यू 18, तो ये कट के 2 हो जाएगा, यानी 4ab की वैल्यू पूछेगी, तो 4 इंटू 72 288 हो गया। देखो क्या गिवन है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस वन, ये मैन गेस दिस वन, यानी 1 पॉइंट, अगर 10 का खरीदता है 11 का बेचता, 11 बराबर 33,000, 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 3,000, 11 बराबर 33,000, 1 बराबर 3,000, यानी 100 बराबर 30,000, 30,000 क्रय मूल्य है, 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 6,000 प्रॉफिट कितने में बेचना पड़ेगा, 36 में। देखो 9 इनिंग्स एक क्रिकेटर खेलता है, एवरेज 58, अब वो 10th इनिंग में कितना बनाए ताकि एवरेज 61 हो जाए, यानी एवरेज में कितने की इंक्रीमेंट करनी है, 3 की, कितने इनिंग में, 10 इनिंग में, यानी उसको इतना औसत से ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, यानी कितना ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, 30, किससे, एवरेज से, यानी उसका 10th इनिंग का स्कोर कितना होना चाहिए, एवरेज +3, 58 + 30 88। मीन प्रोपोर्शन कैन बी एज्यूम्ड एज ज्योमेट्रिक मीन। What is if you have to find geometric mean of A and B, you will get geometric mean as √AB, तो 25 225 25 का और इंटू 225, इधर 5 इधर 15, टोटल 75। Time and work is the only topic you will get in each one day exam you are going to appear for. कोई भी वन डे एग्ज़ाम, इधर इट इज़ CSAT, इट इज़ CAT, इट इज़ CLAT, इट इज़ CGL or CDS or any exam you are going to appear in which mathematics is asked, you will get this particular type of question in each and every exam.
पवन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 32 days, ही वर्क फॉर 8 days, 8 दिन काम करा यानी कि 1/4 हो गया, यानी 3/4 हिस्सा बचा हुआ है। क्लियर। संदीप ने 3/4 हिस्सा 27 दिन में करा, यानी 1/4 वो 9 दिन में करता है, यानी संदीप पूरा काम 9×4 यानी 36 डेज में करता है। तो कहा गया ये 32 दिन में करता है, ये 36 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे 32 × 36 अपॉन 32 + 36। 4 से काट दिया 17, 4 से काट दिया 9, 32 9 जा कितना होता है? 288। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 17 1 17, यू विल गेट 118, 17 6 102, 16/17 डेज आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, इफ़ SCF ऑफ 2 numbers आर गिवन, SCF ऑफ 2 numbers इज गिवन, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ द नंबर्स इज आल्सो गिवन, और रेशियो इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर 2 नंबर्स का SCF दिया गया है यानी कि मासा दिया गया है और उनका रेशियो भी दिया गया, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो उनका एलसीएम जो होता है, अगर A/B में उनका SCF मतलब L के सम नंबर्स A/B के रेशियो में और उनका SCF H है, तो उनका एलसीएम होता है H × N × B, 3 × 6 × 7 आपका एलसीएम हो जाएगा। देखो, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज कि PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल एट Q, राइट। यू हैव टू सॉल्व। देखो, क्वेश्चंस तो ये हो जाएंगे क्लास 8 के भी बच्चे से, बट यू हैव टू डू इज इसको 10 सेकेंड में करना। ये 5 है, ये 30 है, RQ की वैल्यू निकालनी है। बताओ RQ कैसे निकलेगा? ये 5 है, 10 30 ले लो, ये 5 है तो ये 5√3 हो जाएगा, 10 30। एक शॉपकीपर 12% का डिस्काउंट देता है, स्टिल गेन्स 18%, यानी कि वो मार्केट प्राइस के कितने पे बेचता है? 12% का डिस्काउंट यानी 88%, और फिर भी उसे कॉस्ट प्राइस पे 18% का प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस का 118, दोनों सेलिंग प्राइस बराबर होंगे। कहा गया कॉस्ट प्राइस अगर 528 हो, यानी कॉस्ट प्राइस की जगह पे 528 हो, तो मार्केट प्राइस बताना है, बस मार्केट प्राइस निकाल लो। 88 6 जा 528, 6 × 118 708। सिंपल सा प्रश्न है। आई थिंक ये प्रश्न अच्छा होगा। O इज़ अ पॉइंट in interior of an equilateral triangle. If you will check star batch, you will get to know कि what is the concept used behind this question. ABC मान लो कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उसके अंदर कोई बिंदु है O, ठीक है, उससे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर बताना है, ठीक है। सबसे पहले समझो, ये देखो, अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया A हो, ठीक है, सॉरी साइड A हो, साइड अगर A हो तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया कितना हो जाएगा? देखो, पहले इसका एरिया निकालो, ½ × A × √3 यानी परपेंडिकुलर 1, ऐसे दूसरे का A × P2, ऐसे A × P3, यही तो एरिया हो जाएगा तीनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स का। और ये किसके बराबर हो जाएगा? √3/4 × साइड का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। ए यहाँ से कॉमन ले लो हर जगह से, यानी A/2 × P1 + P2 + P3, ये हो जाएगा एरिया बराबर √3/4 A²। इससे इसकी पावर कट गई, ठीक है, 2 से ये कट गया, 2 हो गया, यानी यहाँ से हमारी साइड आ गई। यानी अब यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, अगर साइड निकालना है और आपको किसी भी आंतरिक बिंदु से डाले गए परपेंडिकुलर्स की माप दी गई है, तो साइड बराबर होती है 2/√3 P1 + P2 + P3। अब यहाँ से साइड निकल जाएगी, तो ये 2/√3 × 3√3 + 2√3 + 5√3 कितना हो गया? 8√3। 8√3 से √3 कटेगा 8, यानी 8 दूनी 16। ए बराबर कितना हो गया? 16। साइड हो गई 16, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 48। अब आपको कौन सी ट्रिक यूज़ करनी? अगर आपको परपेंडिकुलर्स दिए गए हैं किसी इंटीरियर पॉइंट से ऑन ईच एंड एवरी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यू कैन गेट साइड ऑफ द ट्राइंगल एज A = 2/√3 × किसका? सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि लंबों का योग P1 + P2 + P3। ये साइड आ जाएगी, फिर पेरीमीटर निकाल सकते हो 3 टाइम्स करके। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, और आई हैव कंप्लीटेड 36 शिफ्ट्स, और आई एम मोर हैप्पी देन यू, ठीक है। और मन करेगा तो लाइक कर लेना, मन करेगा तो शेयर कर लेना, एंड डू चेक द प्लेलिस्ट ऑफ स्टार बैच। स्टार बैच की आपको पूरा कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा वो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। डू चेक इट आउट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।